नमस्कार। कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में किसी ने बोला कि सर आपके पास तो कुछ भी स्किल्स नहीं है, केवल एक पीएचडी का सर्टिफिकेट है। तो बोला कौन से स्किल्स चाहिए। तो उन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल चाहिए, टीचिंग चाहिए, रिसर्च चाहिए। बोला वो तो मेरे पास है, मैंने इवन एडमिनिस्ट्रेशन किया है, रिसर्च भी किया है। कुछ 200 रिसर्च पेपर पब्लिश किए, 42-43 बुक्स पब्लिश किए, कुछ 42 पेटेंट्स भी है, उसमें से कॉपीराइट्स भी हैं, उसमें से 10-12 तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं। और टीचिंग भी है, कितने 20-25 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप तो बहुत हाजिर जवाबी है, आपको कुछ भी पूछा तो आप जवाब दे देते हैं। हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमको ऐसे लोग चाहिए कि जो हमारा सुने, हमारा नौकर बन के रहे। बोला आप कैसे बात कर रहे हैं? अगर कोई सीईओ रहा, वाइस चांसलर रहा, डायरेक्टर रहा, क्या वो खुद के मन से निर्णय लेके, यानी अच्छे निर्णय लेके वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता? नहीं, हमारे कंपनी में ऐसे नहीं होता, हमारे इंस्टीट्यूशन में, कंपनी में ऐसे नहीं होता। बोला तो हम लोग वो जो बताते हैं उनको करना पड़ता है। फिर बोला कि ऐसे कैसे होगा? तो आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? बोला कि आप ऐसा कीजिए कि आपको जैसा आदमी चाहिए उसको सीधा वो इंटरव्यू लेने के बजाय उसको बिठा दीजिए। क्यों यह इंटरव्यू का नाटक करते? अरे बाप रे, बोले आप तो मुंहफट जैसी बातें कर रहे हैं, यहाँ तक उन्होंने बोला। तो बोला कि अगर इतने ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, हम लोग अगर जो सत्यवादी है, हमारी इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, हम लोग ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, अगर वो इतने ट्रांसपेरेंटली, इतने ऐसी बात नहीं करेंगे, तो कंपनी, इंस्टीट्यूशन की या देश की या दुनिया की भलाई कैसे होगी? वो दुनिया की भलाई बाद में देखो, हमें हमें इतना इतना प्रॉफिट चाहिए, उतना आप देंगे कि नहीं, बात कीजिए। बोला प्रॉफिट तो मैं कमा के दे सकता हूँ, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे कि सारे टीचर्स को नौकर बना के रखो, बॉन्डेड लेबर जैसे, कि बंधुआ मजदूर जैसे, वो मैं कर नहीं सकता। तो बोला हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, फिर हमको ऐसा ही आदमी चाहिए। तो बोला कि हमारे मार्ग कुछ अलग है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि एक दो जगह ऐसा, लिटरली ऐसा इंटरव्यू है। और एक बार क्या हुआ कि मेरी बच्ची बीमार थी, तो मैं डॉक्टर के पास भी जा रहा था, तो इंटरव्यू था, तो उन सबको मैं लेके गया था डॉक्टर के पास, मैं इंटरव्यू के पास में गया था। तो लिटरली इंटरव्यू के बाद मुझे सेंड ऑफ दिया गया कि नहीं, हम आपको हायर नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं और ट्रांसपेरेंटली काम करते हैं, तो पारदर्शिता से काम करते हैं। तो हम सबको खाना भी खिलाया और वो इंस्टीट्यूशन ने हमें सेंड ऑफ दिया था, यानी कि धन्यवाद, आप आके इंटरव्यू दिए हो, इस टाइप से। मुझे एक समझ में नहीं आता, लास्टली उन्होंने बोला था कि आपकी जो डिग्री है वो एक कागज़ का सर्टिफिकेट है। मैंने उनको वो बोला, फिर क्या आपको ये नहीं पता कि जो आप पैसे हैं वो भी कागज़ का सर्टिफिकेट ही है, एक टेंडर बोलते हैं उसको। या आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र, ये भी कागज़ का सर्टिफिकेट है। और 200-400 सालों के बाद लोग तो भूल भी जाएंगे हमको। कुछ लोग सिर्फ याद रहते हैं जिन्होंने बड़ा काम किया है, या कुछ बहुत बुरा काम किया है तो बहुत अच्छा काम किया है, ये सारी चीज़ें रहती है। बाद में उनको मैंने सीधा पूछा कि आप लोग सत्ता के पीछे, पैसों के पीछे, या लोगों को दबाने के पीछे क्यों अपना सारा समय व्यतीत करते हैं? क्यों अच्छा काम नहीं करते? अच्छा काम करेंगे तो सारे इंडिविजुअल लेवल पे, यानी एक हर व्यक्ति के लेवल से, समाज के लेवल से, पूरे देश और दुनिया के लेवल पे हम लोग इतना अच्छा काम कर सकेंगे कि शाश्वत विकास लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं, और हम चंद्र मंगल पे भी वही चीज़ें दोहरा सकते हैं। यहाँ पे हमने बुरी काम किया तो वहाँ पे भी हम लोग वही बुरे ही काम करेंगे। बोला तो आप ये लोग क्यों समझते नहीं है? क्योंकि आप लोग अगर नहीं समझेंगे तो ऊपर के लेवल के लोग जैसे नहीं समझेंगे, तो वो निचले लेवल तक ये सारी चीज़ें कैसे पहुँचेगी? उसके ऊपर कुछ भी जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर हमको मिठाई दी गई, फिर हमने वहाँ से प्रस्थान किया।
तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ये इसलिए मैं रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ क्योंकि ये बार 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 25-30 सालों से हो रहा है। तो बोला ये दुनिया को बताना भी चाहिए। इसका कारण ये है कि अभी इतनी काबिलियत है मानव जाति के पास कि ये निश्चित ही चंद्रमंगल पर के परे जा सकते हैं। हमारे पास तंत्रज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। सिर्फ इच्छा चाहिए और अच्छी नीयत भी चाहिए, ईमानदारी भी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर देना, लेकिन ये मुझे कभी ना कभी रखना ही था दुनिया के सामने। धन्यवाद।